Good morning, student. Today we discuss about DML commands, that is data manipulation language. प्रीवियस वीडियो में हमने DDL कमांड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे DML कमांड, डेट मीन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। इसमें 3 तरह के कमांड होते हैं: इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो इंसर्ट का जो पर्पज़ है वो टेबल में रो को इंसर्ट करता है, और डिलीट कमांड जो यूज होता है वो टेबल में कोई भी रो है उसे अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह से अपडेट कमांड जो है वो टेबल के जो डेटा है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कमांड है जो DML के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये MySQL मैंने स्टार्ट किया हुआ है मेरा। MySQL में फर्स्ट कमांड जो हम यूज़ करते थे, शो डेटाबेसेस। ये देखिए, शो डेटाबेसेस एंड शो डेटाबेसेस। ओके, ये शो डेटाबेसेस से डेटाबेस की लिस्ट मेरे पास आ गई है। ठीक है, इसमें से मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है कंपनी नाम से। अब इस डेटाबेस को मुझे ओपन करना है, तो मेरा कमांड होगा यूज़ कंपनी। तो ये डेटाबेस मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मुझे देखना है कि इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो कमांड होगा शो टेबल्स। ये देखिए, 2 टेबल्स हैं, डेप्थ एंड EMPL। 2 टेबल्स पहले से मेरे यहाँ क्रिएट की हुई है। अब इन टेबल्स का स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो कमांड होगा डिस्क्रिप्शन एंड टेबल नेम। जैसे EMPL टेबल का मुझे डिस्क्रिप्शन देखना है तो डिस्क्रिप्शन EMPL, तो यहाँ पर EMPL टेबल का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देख सकते हो आप, टोटल जो है 8 कॉलम्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या बताता है? फर्स्ट, फील्ड नेम, दैट मीन्स एट्रीब्यूट नेम और कॉलम नेम। डेटा टाइप नल है या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब कोई भी उसमें कंसिस्टेंट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी एज्यूम एज नल। नेक्स्ट, की के बारे में पूछ रहा है, तो ये प्राइमरी की है, और डिफ़ॉल्ट आपने कोई सेट नहीं किया है तो ये नल रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए MUL लिखा है, दैट मीन्स ये फॉरेन की है। डिपार्टमेंट नंबर जो कि दूसरी टेबल से लिंक हुआ है, फॉरेन की है। ठीक है, डेप्थ नंबर। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन, सेकंड टेबल जो था डेप्थ, ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर, डेसिमल 20 प्राइमरी की, और यही इससे लिंक हुआ है। ठीक है ना, दैट मीन्स जो EMPL टेबल है उसमें डेप्थ नंबर है वो फॉरेन की है, और डेप्थ टेबल जो है उसमें जो डिपार्टमेंट नंबर है वो उसका प्राइमरी की है। ठीक है, तो DML स्टेटमेंट करने से पहले हमने ये पहले 2 टेबल्स क्रिएट की है, उसमें डेटा कुछ इंसर्ट भी किया है। अब देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। ये देखिए, ये सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स ऑल फ्रॉम EMPL। तो ये पूरी टेबल हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ, ये डेप्थ आपका कमांड है, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टेबल्स को मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। फर्स्ट इज EMPL टेबल, सेकेंड इज डेप्थ टेबल। ठीक है, ये कैसे क्रिएट किया है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको, फर्स्ट जो DDL कमांड बताया उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया, क्रिएट, अल्टर कमांड, ठीक है, ड्रॉप कमांड, तो ये सारे वहाँ पे मैंने करवाए। अब यहाँ पर अब हम DML कमांड यूज़ करते हैं। DML कमांड में सबसे फर्स्ट कमांड जो है हमारा इंसर्जन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। दैट मीन्स आप अपने टेबल्स में
रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट कमांड कैसे होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज़ और ब्रैकेट के अंदर जिस ऑर्डर में कॉलम्स हैं यानी कि एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं उस ऑर्डर में आप वैल्यू पुटअप करेंगे। और वैल्यू पुटअप करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू है वो अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो एज इट इज़ न्यूमेरिक रखना है, और अगर कैरेक्टर है, वेर कैरेक्टर है, तो उस केस में आप सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ये टेबल जैसे क्रिएट किया हुआ है, जैसे गार्जियन टेबल बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंसर्ट इनटू गार्जियन, यहाँ टेबल नेम हो गया, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद में देखिए एक फील्ड दिया, कॉमा सेपरेट किया, ये सेकंड फील्ड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 फील्ड है। देखिए इसमें 4 कॉलम होंगे, देखिए GUID, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टेबल है वो हम डेप्थ टेबल है, इसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो कैसे करेंगे, द कमांड इज इंसर्ट इनटू, फिर आपको टेबल नेम देना है, डेप्थ, फिर लिखना है वैल्यूज़, देन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद में आप देखिए फर्स्ट फील्ड जो है मेरा वो है डिपार्टमेंट नंबर, लेट मी डेप्थ नंबर। तो उसमें कोई भी नंबर जो है वो मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, ओके। और डी नेम जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट में देना है। तो ये मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा है, ठीक है। LOC मीन्स सिटी का नाम दे रहा हूँ, तो सिटी आप कोई भी दीजिए, ये मैंने दिया मुंबई, ठीक है। और ये कॉलम, ठीक है। वापस देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम डेप्थ वैल्यूज़, देखिए एस लगाना है, वैल्यूज़, और फिर जिस ऑर्डर में मेरे कॉलम्स हैं उस ऑर्डर में मुझे कॉलम्स की वैल्यू, रो की वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू ये 70 हो जाएगा मेरा डिपार्टमेंट नंबर, सेल्स मेरा हो जाएगा डी नेम, और LOC मुंबई हो जाएगा मेरा LOC। जैसे आप क्यूरी ओके करेंगे, क्यूरी रन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स एक रो ऐड हुई है। तो अब आप इसको चेक कर लीजिए, क्या कमांड होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम डेप्थ, सॉरी, सेलेक्ट, ओके। ये देखिए, तो यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ आपने एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। तो हमने ये इंसर्ट कमांड इसमें समझ लिया है। तो इंसर्ट का जो पर्पज़ क्या होता है, आपके टेबल्स को रो में, टेबल्स में रो इंसर्ट करता है, ठीक है। तो ये इंसर्ट कमांड हमारा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज इंसर्ट इनटू डेप्थ वैल्यूज़, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तब आप न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी होती है, चाहे इंटीजर, डेसिमल, फ्लॉट, अगर आपने डेटा टाइप रखा है तब आपको वैल्यू एज इट इज़ देनी है, और बाकी में सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करिए। तो आप कोई भी वैल्यू दीजिए, ठीक है। और सिटी का नाम नेक्स्ट चाहिए, ये आपने सिटी का नाम दे दिया। बस ध्यान रखना है कि जितने कॉलम्स होंगे उनको सेपरेट करना है कॉमा से, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन एंड एंटर, ये वैल्यू एंसर्ड हो गई है। चेक करना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ, और ये आपको कंप्लीट ऐड किया हुआ इसमें से मिल जाएगा। तो ये हो गया, फर्स्ट कमांड हमने कर लिया है
इंसर्ट कमांड। अब सेकंड कमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमें बता रहा है सिलेक्ट कमांड, कि सिलेक्ट का पर्पज, सिलेक्ट किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में। तो सिलेक्ट हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो सिलेक्ट का जो पर्पज होता है, रो में टेबल के जो डेटा है उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो कॉलम वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट 1 2 अप टू एट्रीब्यूट n तक दे सकते हैं। तो सिलेक्ट का जो सिंटैक्स है, सिलेक्ट एट्रीब्यूट फ्रॉम, फ्रॉम हैंडल क्या करता है, टेबल नेम, और वेयर जो होता है वो कंडीशन हैंडल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट यूज हुआ है। सेलेक्ट में 2 कॉलम चाहिए, जिस ऑर्डर में आपने दिया है आपको आउटपुट भी उसी ऑर्डर में मिलेगा। फर्स्ट आपने एस नेम दिया है, एस नेम पहले मिलेगा, फिर एस डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो ये आपको पहले मिलेगा। ठीक है। नाउ फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल नेम हमारा स्टूडेंट है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ रोल नंबर 1 है उसकी डिटेल आपको मिलेगी। तो इसी तरह इसी टाइप की क्यूरी हम इसमें भी कर सकते हैं। देखिए सपोज मुझे डिपार्टमेंट नंबर 10 की ही इंक्वायरी चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है उसी की डिटेल चाहिए। तो मेरा क्यूरी हो जाएगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल नेम मेरा डिपार्टमेंट, और उसके बाद में अब यहाँ पे मुझे क्लॉज डालनी पड़ती वेयर। वेयर का पर्पज होता है कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, वेयर डेप नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, और एंटर करते हैं। ये देखिए ये सिर्फ तो देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक ने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया, फ्रॉम ने ये बताया कि कौन सी टेबल सिलेक्ट करना है, और वेयर में सिर्फ वही रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा। ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट को यूज़ करने के तरीके हैं। अब आप एसक्यूएल में जो प्रैक्टिकल करते हैं तो ये आपको बस 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप बुक की तरह दिया हुआ एक एक स्टेटमेंट इस तरह से एक एक लाइन में लिखें, तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है कि ये तीनों स्टेटमेंट आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ, ओके, वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 10। ओके, अब देखिए यहाँ पूरी क्यूरी जो है मैंने एक सिंगल लाइन के अंदर लिखी है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप एंटर करेंगे तो भी आपको ऐसा मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल में जब आप करते हैं तब आप, अगर आप सिंगल लाइन यूज़ करते हैं तब आप उसे वापस एरो की से रिकॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हिस्ट्री है, ये कंप्लीट हिस्ट्री आपको मिल जाती है। आप इजीली उसको, आपका काम थोड़ा सा है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ कि सपोज पहले कंप्लीट टेबल देख लेते हैं। तो अभी हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेप्थ, तो देखिए इसमें सिटी देखिए मुंबई के कितने हैं, मुंबई की कितनी रिपीट हो रही है, 2। ओके, तो अब सिलेक्ट कमांड का सिलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब हो गया ऑल। अगर आपको पर्टिकुलर ओनली डिपार्टमेंट नंबर ही देखना है, ठीक है, फ्रॉम डेप्थ, तो सिर्फ आपको ये डिपार्टमेंट नंबर की ही लिस्ट देगा। देखिए ये देखिए पूरा डिपार्टमेंट नंबर ही लिस्ट देगा। और अगर आपको डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, कॉलम नेम सही देखिए, डी नेम है हमारे पास, तो देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डी नेम फ्रॉम डेप्थ। अगर आप ये एंटर करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम, दैट मीन्स सेलेक्ट ये डिसाइड करता है कि आपको आउटपुट किस ऑर्डर में चाहिए। अगर आपने इसका आउटपुट ऑर्डर अलग अलग दे दिया है
तो सेलेक्ट में जिस ऑर्डर में आपने कॉलम नेम दिए हैं उस ऑर्डर में आपको फाइंड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए और उसके बाद डेप्थ नंबर चाहिए। देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट, पहले डी नेम चाहिए फिर डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, तो देखिए आपको उसी ऑर्डर में मिलेगा। दैट मीन्स जो सेलेक्ट ये डिसाइड करता है कि आपका जो आउटपुट आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको या तो क्यूरी दी जाती है उसका आउटपुट निकालना पड़ता है, तो इसलिए सेलेक्ट में जिस ऑर्डर में आपको दिया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मुझे ये देखना है कि डिफरेंट टाइप के डी नेम कितने हैं, देखिए एक तो मैंने लिखा सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डेप्थ, ये कंप्लीट मेरे डी नेम की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें से ध्यान रखिए सेल्स 2 टाइम आ रहा है, सॉरी 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स अगर मुझे ये पता करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम कितने हैं अलग अलग, तब उसमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, दैट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट और ब्रैकेट के अंदर कौन से कॉलम को डिस्टिंक्ट यूज़ करना है वो आप यूज़ कर लीजिए। तो डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, तो आपने लिखा डी नेम, तो देखिए इसमें सिर्फ आपको इस कॉलम का डिफरेंट वैल्यूज़ आपको पता चलेगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा टोटल इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम 5 है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्ट का हमारा पर्पस। और भी डिफरेंट टाइप के होंगे, ये देखिए सेलेक्ट, जैसे लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम, तो आपने सिर्फ सेलेक्ट में एम्प्लॉय नंबर लिखा है तो एम्प्लॉय नंबर ही आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से सेलेक्ट ई एम्प्लॉय नंबर ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपने जो ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिलेगा, पहले एम्प्लॉय नंबर मिल गया फिर ई नेम मिल गया। नेक्स्ट रीनेमिंग ऑफ कॉलम्स, कॉलम का आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे देखिए सेलेक्ट ई नेम एज नेम, तो दैट मीन्स जो ई नेम की वैल्यू है, जो कॉलम का जो नेम है वो आपने नेम लिख दिया है, तो इस तरह से आपको नेम भी वो प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से देखिए सेलेक्ट ई नेम एज नेम सैलरी इंटू 12, डेट मीन्स मेरे को अगर सपोज ये सैलरी मंथली है तो मुझे अगर एनुअल सैलरी फाइंड करनी है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपको नेम मिल जाएगा और सैलरी मल्टीप्लाई 12 आपको ये भी फिगर काउंट करके दे देगा। नेक्स्ट सेलेक्ट ई नेम एज नेम एंड सैलरी मल्टीप्लाई 12, तो ई नेम एज नेम दैट मीन्स आपने इस कॉलम का नाम जो है आउटपुट के लिए रखा है नेम, तो ये नेम मिल जाएगा इस ऑर्डर में। सैलरी इंटू 12 एज, मतलब इस कॉलम, ये आपको एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में कॉलम का नाम आपको ये रखना है एनुअल इनकम, तो ये एनुअल इनकम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। टोटल काउंट भी कर लिया जाएगा, सैलरी को मल्टीप्लाई बाई 12 कर लिया जाएगा, मतलब मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई 12 किया, इसका मतलब एनुअल इनकम आपको वो फाइंड कर देगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्लॉज ये अभी हमने यूज़ किया था। डिफरेंट वैल्यूज अगर आपको पता करनी हो किसी कॉलम की तो आप डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज़ करते हैं। ये देखिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट आईडी कितनी है वो सारी लिस्ट आपको आ जाएगी, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है। नेक्स्ट इज वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज का जो पर्पज़ होता है कि आपकी क्यूरी जो है उसके अंदर कंडीशन डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज। जैसे लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी D01, D01 है उसका डिस्टिंक्ट सैलरी आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो वेयर क्लॉज का पर्पज़ होता है कि आप अपने क्यूरी में कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्यूरी देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब है ऑल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000। अब देखिए इसमें दो कंडीशन रखी है कि फर्स्ट कंडीशन है सैलरी ग्रेटर देन 5000 एंड
देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर है, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये साइन यूज होते हैं। तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000 एंड डिपार्टमेंट आईडी D04, तो जिसका डिपार्टमेंट आईडी है वो D04 होना चाहिए। ये देखिए आउटपुट में आपको D04 है, उसी से रिलेटेड मिलेगा, लेकिन और सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 यानी 5000 से ज़्यादा होगी। तो देखिए ये वाले रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट। ध्यान से देखिए यहाँ हमने यूज़ कर रहे हैं नॉट ई नेम इज इक्वल टू आलिया। इसका मतलब है आप जो टेबल है उस सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, लेकिन एक्सेप्ट जिसका नाम आलिया रखा है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं करना है। तो देखिए ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, इसमें देखिए नाम में आलिया नहीं होगा। ठीक है ना, नॉट का मतलब आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है। ठीक है ना, तो ये नॉट की यूज हो गया। इसी तरह से ये देख लीजिए, सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट आईडी, दैट मीन्स आपको आउटपुट में ये मिल जाएगा। टेबल नेम एम्प्लॉई है, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000। तो ये आपने रेंज दे दिया है कि 20,000 से 50,000 के बीच की जो सैलरी है उसको आपको दिखाना है। तो ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी देखिए, सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, यहाँ देखिए बिटवीन यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर बिटवीन भी यूज हो सकता है, बिटवीन 20,000 एंड 50,000। तो देखिए दोनों, इसका आउटपुट देखिए दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था, यहाँ पर हमने बिटवीन यूज़ किया है। तो ये बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, सैलरी बिटवीन लिखना है और उसके बाद में उसकी दो रेंज बताना है, दैट मीन्स मिनिमम ये, मैक्सिमम ये है, और बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट आईडी D01 और डिपार्टमेंट आईडी D02, डेट मीन्स डिपार्टमेंट आईडी या तो 01 होगी या 02 होगी। देखिए ये रेंज देख लीजिए। और क्या कहता है, और डिपार्टमेंट आईडी D04, मतलब ये तीन जो डिपार्टमेंट आईडी है उन्हीं को सिलेक्ट करना है, या तो 1 है या 2 है या 4 है। तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर इन ऑपरेटर जो होता है, अगर आप ये सेम प्रोसीजर आप इन ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इन कैसे यूज होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, ये देखिए इन और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज डिपार्टमेंट आईडी की आपने वैल्यू यहाँ लिख दी है। ठीक है, D01, 02 एंड 04। तो ये देखिए ये आउटपुट भी इस तरह से मिल सकता है। तो दैट मीन्स ये इन ऑपरेटर के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी नॉट, अब देखिए इन का जस्ट ऑपोजिट है नॉट इन, दैट मीन्स जिनका डिपार्टमेंट आईडी D01 है, D02 है, उसको छोड़ के एक्सक्लूड करना है। ठीक है ना, तो नॉट इन लिखा है, तो नॉट इन का मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड करना है। तो देखिए डिपार्टमेंट आईडी का जो आउटपुट आएगा उसमें देखिए 01 है, 02 वो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज का पर्पज़ क्या होता है कि टेबल में के जो डेटा है उसको ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। तो अगर आपने कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट है वो असेंडिंग यूज़ करेगा। तो देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लिया है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम ऑर्डर बाय सैलरी। तो सैलरी, तो इस तरह से रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे सैलरी के अकॉर्डिंग। सैलरी सबसे छोटी होगी, सबसे कम होगा वो रिकॉर्ड पहले आएगा, और जिसकी सैलरी जो है असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में आएगी, तो सैलरी सबसे ज़्यादा होगी वो
बाद में आएगी। ठीक इसी तरह से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर आपको ऑर्डर बाई, देखिए ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग DESC लिख दिया, दैट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो आपने जो टेबल का जो डेटा वो सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, दैट मीन्स सबसे घटते क्रम में रखा है। ठीक है, 60,000 के सैलरी वाला रिकॉर्ड पहले आएगा और सबसे लास्ट में सबसे कम वाला रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट इज हैंडलिंग नल वैल्यूज। नल का मतलब है ब्लैंक। सपोज ये देखिए, जैसे ये यहाँ एनुअल का मतलब NULL, नल का मतलब है ब्लैंक, आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ब्लैंक को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल, सिर्फ मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए जिसमें बोनस की वैल्यू नल है। ये देखिए बोनस में 1 2 3 ये नल थे, ये देखिए ये नल, ओनली नल रिकॉर्ड्स को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्यूरी देखिए, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नॉट नल एंड डिपार्टमेंट ID D01। तो देखिए यहाँ दो कंडीशन रखी है, बोनस इज नॉट नल, पहले तो वो नल नहीं होना चाहिए, नल का जस्ट ऑपोजिट नॉट नल है, एंड डेप्ट ID D01। और मुझे सिलेक्ट क्या करना है? सिर्फ ई नेम, तो ये ई नेम सिलेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में दो तरह के ऑपरेटर होते हैं आपके। फर्स्ट इज परसेंटेज साइन, जो होता है एनी सब स्ट्रिंग, ठीक है, या तो जीरो लेंथ का हो सकता, जीरो कैरेक्टर हो सकता है, 1 कैरेक्टर हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर हो सकता है, लेट में कितने भी कैरेक्टर्स का हो सकता है। और एक होता है अंडरस्कोर, पर्टिकुलर आपको पता है कि एक कैरेक्टर के लिए यूज़ करना है, कितने कैरेक्टर यूज़ करना है, ये एक अंडरस्कोर एक एग्जैक्टली ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक के परसेंटेज, दैट मीन्स जिसका ई नेम के से स्टार्ट होता है तो वो सारा आ जाएगा रिकॉर्ड आपको। ये देखिए ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, ई नेम लाइक परसेंटेज A, इसका मतलब ऐसा ई नेम जो कोई भी नाम हो सकता है लेकिन लास्ट में कैरेक्टर क्या आना चाहिए? A। ये देखिए कृतिका, सानिया और ये तानिया, इसमें आ गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, आपने लिखा है देखिए अंडरस्कोर, तो टोटल, अब ये देखिए इस क्यूरी को समझिए, टोटल 5 कैरेक्टर है, उसमें 4 कैरेक्टर, लास्ट के 4 कैरेक्टर जो है वो ANYA होना चाहिए और फर्स्ट कैरेक्टर आपको नहीं पता है, ठीक है ना, तो टोटल 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने अंडरस्कोर जो यूज़ किया है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए किया है, तो मतलब एक कैरेक्टर ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल 5 कैरेक्टर है, तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने ये लिखा ने ई नेम लाइक परसेंटेज SE परसेंटेज, इसका मतलब ऐसा ई नेम जिसमें SE यूज़ होता है, तो ये देखिए इसका आउटपुट आ गया जोसेफ और वर्गेस। ठीक है, इसी तरह से सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, अब इसका मतलब क्या है? इस क्वेरी को ध्यान से देखिए, इसका मतलब फर्स्ट लेटर उसको नहीं पता है, सेकंड लेटर A है और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ सभी में देखिए सेकंड कैरेक्टर A है, ठीक है, और कितने भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे DML कमांड में इंसर्ट कमांड और सेलेक्ट कमांड के बारे में हमने आज पढ़ा। थैंक यू।